मैंने अपने हाथों में ले लिया। वह अणिमा, महिमा, गरिमा आदि रिद्धियों को प्राप्त करके इतना खुश नहीं होता जितना खुश तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में लेकर के हुआ। चक्रवर्ती के पास में जो है साम्राज्य की कमी नहीं है। चक्रवर्ती 9 निधि 14 रत्न का स्वामी है, उसे पाकर के भी वह इतना आनंदित और प्रसन्न चित्त नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास में क्या है? तुम्हारी औकात कितनी है? चक्रवर्ती के यहां तो 96,000 रानियां होती है, उसके पास तो जो है घोड़े कितने होते हैं? कितने? और हाथी? तुम्हारे घर में कितने? एक आध तो होगा ना? घोड़ा तो होगा, गधा तो होगा। महाराज गधे की क्या जरूरत है? गधे की क्या जरूरत है? हमारा मन ही कई बार गधा बन जाता है। हमें गधे की क्या जरूरत है? हमारा मन ही कई बार गधा बन जाता है, क्योंकि गधा का मतलब 4 पैर वाला नहीं, गधे का मतलब है जो गलत धारणा में जी रहा है। याद में रखना कि जिंदगी में हम गलत धारणाओं में जब जब जीते हैं तब तब हम गधा हो जाते हैं, और जब जब हम सही धारणा रखते हैं उस समय हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा पैदा कर लिया करते हैं। भरत चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने आकृतिम चैत्यालयों को देख करके बड़ा आनंदित हूं मैं आज। धर्मात्मा वही होता है जिसे प्रभु मिल जाए तो उसे लगता है कि सब कुछ मिल गया, और पापात्मा वह होता है जिसे धर्म मिल भी जाए लेकिन फिर भी धर्म का कोई उसके लिए मूल्यांकन, क्योंकि वह जो है धर्म के धन के लिए सब कुछ छोड़ सकता है। पापात्मा धन के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, और धर्मात्मा धर्म के लिए सब कुछ छोड़ सकता है। वह घर छोड़ सकता है, परिवार छोड़ सकता है, बच्चे छोड़ सकता है, रिश्तेदार नातेदार छोड़ सकता है, लेकिन नहीं छोड़ सकता है तो बोलो, अगर धर्म उसके सामने आ जाए और दूसरे संसार के कितने भी प्रलोभन आ जाएं, वह कहता है संसार के प्रलोभन मुझे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि संसार के प्रलोभन तो आज मिले हैं, कल छूट जाने वाले हैं, लेकिन जो ये मिला है, ये मेरा मिलना, ये मेरा बनना मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये मेरे जीवन का गोल है। ये मिल पाना मेरे जीवन का गोल नहीं है, इसे पाना मेरे जीवन का। इसीलिए रोज भगवान के चरणों में बैठ करके भावना बातें हैं, यो बिरद आप निहारे स्वामी। किसको निहार हैं? भगवान को निहारते हो? मंदिर में बैठ करके भगवान को कम निहारा जाता है, आने जाने वालों को ज्यादा निहारा जाता है। मुनि महाराज के कमरे में जाते हैं, मुनि महाराज को बाद में देखते हैं। मुनि राज के कमरे में क्या क्या रखा है वह पहले देखते हैं। मुनि महाराज को प्रणाम बाद में करते हैं, पहले देखते हैं कि महाराज ने हाथ उठा के कौन बोला आशीर्वाद दिया कि नहीं। मुनि महाराज को पहले देखते हैं क्योंकि उन्होंने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया या नहीं, और मुनि महाराज ने अगर हाथ उठा करके आशीर्वाद नहीं दिया तो बाहर जाकर के चर्चा करते हैं, इतनी दूर से आए थे, इतनी मेहनत से आए थे, ठंडी में कपकपाते हुए महाराज ने तो हमारी तरफ कौन बोला आंख उठा के भी नहीं देखा।
महाराज ने अगर तुम्हारे सर पर हाथ रख दिया, तुम्हारे सर के पेट को थपथपा दिया, तुम्हारी चार लोगों के सामने प्रशंसा कर दी, तो फिर तुम चार लोगों के बीच में खड़े होकर के कहोगे, अरे भाई ये महाराज को पाकर के तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं ऐसे महाराज को पाकर के तो मैंने आज तक इतने गुरु लोग आए, लेकिन इतना वात्सल्य मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया, इतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिला जितना प्यार मुझे यहां मिला है। अब तो मैंने तय कर लिया है, इन महाराज को छोड़ के कौन बोला कहीं नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना है? क्योंकि उन्होंने तुम्हें हाथ उठा के ये देखो आशीर्वाद दे दिया, और पिच्छी लगा दी तो फिर तो कहना ही क्या। फिर तो जो है महाराज का सबसे बढ़िया वाला आशीर्वाद मिल गया। कई लोग आकर के कहते भी, बोले महाराज जरा हम परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, अच्छा वाला आशीर्वाद देना। कौन सा वाला? मतलब आशीर्वाद की कैटेगरी कितनी हो गई? एक अच्छा वाला और एक कौन बोला खराब वाला। अच्छा वाला कौन सा आशीर्वाद है? हाथ उठा के दे। और बुरा वाला कौन सा है? याद में रखिएगा, तीर्थंकर जब मुनि अवस्था में होते हैं ना, तो कभी हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं देते। मैंने विचार किया कि ग्रंथों में ऐसा वर्णन क्यों, कि लोग जो है श्रद्धा से भर कर के, आस्था से भर कर के जो है मुनिराज के चरणों में गए हैं, महामुनि के चरणों में गए हैं, उन्होंने हाथ उठा करके आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? देना चाहिए उन्हें हाथ उठा करके आशीर्वाद। तो फिर चिंतनशील मन से निकल करके आया कि तीर्थंकर इस बात का तरफ इशारा कर रहे हैं, भाई अगर मैंने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया तो मेरे भरोसे बैठ जाएगा, तुझे लगेगा भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है, अब मेरा काम हो जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तीर्थंकर हाथ उठा करके इसलिए आशीर्वाद नहीं दे रहे, वह कह रहे हैं भाई जिंदगी में तू जो कुछ पाएगा मेरे आशीर्वाद से नहीं, तू जिंदगी में जो कुछ पाएगा अपने कर्तव्य और अपने कर्म से तू पाएगा। जैसा तेरा कर्म होगा उसके अनुसार तुझे फल मिलेगा। लेकिन अगर मैंने आशीर्वाद दे दिया तो तुम ये बैठ करके सोच करके बैठ जाओगी कि अब उनने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, अब मुझे क्या करने की जरूरत है, मेरे तो संसार में बारे न्यारे हो गए, अब तो मेरे जिंदगी में सारा गढ़ जीत लिया है, अब मुझे कुछ भी जीतना शेष नहीं बचा है। तो याद में रखना तुम आलसी हो जाओगे, और याद में रखना आलस आदमी का सबसे बड़ा, बोलो, याद में रखना दुश्मन आदमी का बाहर वाला कम है, आदमी का दुश्मन आदमी का आलस सबसे बड़ा है। आज मंदिर सुबह उठ करके जल्दी क्यों नहीं आ पा रहे? आलस के कारण। गुरु के चरणों में बैठ करके धर्मोपदेश सुनने क्यों नहीं बैठ पा रहे? आलस के कारण। क्योंकि हर कार्य में तुम्हारा आलस जब आकर के खड़ा हो जाता है तो करने की इच्छा होते हुए भी, मन की भावना होते हुए भी, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे एक ही रास्ता है कि हमारा आलस आकर के खड़ा हो चुका है। तो इसीलिए मुनिराज हाथ उठा करके आशीर्वाद दे या आंख उठा करके आशीर्वाद दें या आंख ना भी उठाएं, लेकिन तुमने अगर प्रणाम किया है तो तुम्हारे ऊपर तो पुण्य के आशीर्वाद की वर्षा हुई ही है। तुम्हारे ऊपर तो पुण्य की वर्षा हुई ही हुई है, क्योंकि मुनि के तो रोम रोम से आशीर्वाद बरस रहा है। इसीलिए जो है जैन दर्शन कहता है, बोल करके जितना समझाया जाता है उससे ज्यादा आचरण के माध्यम से समझा जाता है। तो भरत चक्रवर्ती खुश हुआ। किसे देखकर? किसे देखकर? और तुम कब खुश होते हो? तुम ज्यादा खुश कब होते हो? जब तुम्हारे मन की कोई इच्छा पूरी हो जाती है, जब तुम्हारी मन की कोई सांसारिक पदार्थ
पूर्ण हो जाया करता है, उस समय लगता है कि मेरे जीवन में इससे बड़ा कोई आनंद नहीं था। याद में रखना कि चक्रवर्ती के चर्म चक्षुओं में इतनी सामर्थ्य है कि वह सूर्य के अंदर रखे हुए जिन बिंब को देख लिया, आकृत्रिम चैत्यालय को देख लिया, तो याद में रखना वह जो है हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर उस बिंब को देख सकता है। वह जो है सूर्य विमान के अंदर बने हुए बिंब को देख सकता है। तो याद में रखना कि तुम अगर किसी व्यक्ति में भगवान आत्मा को देख लो, वही तुम्हारे लिए धन्यता का प्रकट करने में कारण बन जाएगा। याद में रखना कि तुम भले ही वह तो जो है सूर्य विमान के अंदर जिन बिंब को देख लिया, आकृत्रिम चैत्यालयों को देख लिया, अगर तुम्हें आज इस पंचम काल में अगर किसी मुनि के अंदर, किसी साधु के अंदर, किसी निर्गंत अवस्था वाले व्यक्ति के अंदर अगर तुम्हें तीर्थंकर महावीर जैसी आभा तुम्हें महसूस होने लग जाए, तो समझ लेना तुम्हारी श्रद्धा अपने आप परिपूर्ण हो चुकी है। क्योंकि तुम्हें अब हर मुनि के अंदर तुम्हें कौन दिखाई देने लगा, लेकिन तुम्हें कौन दिखाई देता है? याद में रखना कि तुम्हें भगवान में भगवान जब ही दिखाई देंगे जब तुम्हारी आंखों में श्रद्धा की ज्योति होगी। क्योंकि आंखों में जो होता है वही दिखाई देता है, जो नहीं है वह कभी दिखाई। तो चक्रवर्ती ने क्या देख लिया, और उसने जो है जल लेकर के अर्पण किया। किसे? आकृत्रिम चैत्यालय की भगवान जिनेंद्र को देखते हुए। लेकिन दुनिया ने क्या समझ लिया कि सूर्य को जल चढ़ाया। याद में रखिएगा, क्योंकि चक्रवर्ती की क्रियाएं कुछ और थी और देखने वाले की क्रियाएं कुछ और हो गई। इसीलिए इस बात के, इस घटना का यह तत्व इस बात की तरफ इशारा करता है कि भाई जो आंखों से दिखाई दे रहा है उसे सत्य मान करके मत बैठो। सत्य जो है उसके अंदर और डीप में उतरो। हम सत्य किसे मान रहे हैं? जो हमारे इन चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रहा है, लेकिन इन चर्म चक्षुओं से अगोचर भी कुछ है। इन चर्म चक्षुओं से ऊपर भी कुछ है। इसीलिए जो है किसी को देखने के लिए, किसी के अंदर अच्छाई को देखने के लिए बाहर के चर्म चक्षु काम नहीं आते हैं, अंदर के विवेक की आंख काम आती है। हम बाहर की आंख से जो देखते हैं वैसा ही मान लेते हैं। और आजकल तो बाहर की आंख से भी देखने की जरूरत नहीं है। आज तो मीडिया के माध्यम से हम जो देख लेते हैं उसे ही हम श्रद्धा किससे पैदा करते हैं? देख करके। किसे? मीडिया को देख करके। आप आज मुझे भगवान मान रहे हैं, लेकिन कल को अगर जो है तुम्हारे किसी रिश्तेदार का फोन आ गया और उसने कहा कौन से महाराज हैं तुम्हारे यहाँ? बोले प्रतीक सागर जी महाराज हैं। अरे वो महाराज तो जो है ठीक नहीं है। अगले दिन से क्या मानने लगोगे? तुम्हारी आंखों में वही दृष्टिगोचर होने लगेगा। क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा अपने अंदर से पैदा ना हो करके बाहर से पैदा हुई है। दूसरे के द्वारा जब पैदा हुई है तो दूसरे के द्वारा पैदा होगी तो दूसरा उसे तोड़ सकता है, और अंदर से पैदा होगी तो अंदर की श्रद्धा को कभी कोई व्यक्ति तोड़ नहीं सकता है। भरत चक्रवर्ती के अंदर जो आनंद है, उसने बाहर जो क्रिया की उस क्रिया को देख करके आदमी ने जो है उसके दूसरे डायरेक्शन में तो निकल गया, लेकिन सही रूप क्या था उस रूप को जान नहीं पाया। उन्होंने जो है तिल के लड्डू बंटवाए, किमिच्छित दान किया, तो हमने जो है मकर संक्रांति को मान लिया ये आज के दिन जो है तिल के लड्डू बनाओ, बोलो खाओ, और किसको? महाराज जी को नहीं। महाराज को खिलाने का काम तो दूसरे का है।
याद में रखिएगा, क्योंकि उसने कहा, उसने इस बात की प्रेरणा दी कि भगवान जिनेंद्र के दर्शन से तुमने जो प्रसाद पा लिया है, भगवान जिनेंद्र के दर्शन से जो तुमने आनंद पा लिया है, उस आनंद का अंदर अनुभव करो। और जो भी व्यक्ति साधारण है, जो भी व्यक्ति कमजोर है, जो भी व्यक्ति जो है असहाय है, उस असहाय को अपने पास में, तुम्हारे पास में दौलत है, तुम्हारे पास में धन है, तुम्हारे पास में संपदा है, तो अपनों के लिए मत लुटाओ, उसे अपने बराबर बनाने के लिए उसे सहयोग दे करके आगे बढ़ाओ। निर्बल का सहयोग करो और धनवान का, बोलो, निर्बल का सहयोग करो और धनवान का उपयोग करो। लेकिन होता क्या है, आज हम किसका सहयोग करने के लिए खड़े होंगे? गरीब का सहयोग करने के लिए नहीं, धनवान का सहयोग करने के लिए खड़े होंगे, क्योंकि बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी अगर मेरे से खुश हो जाएगा तो हमें दादा माला माल कर देगा, और अगर नाराज हो जाएगा, कौन बोला, फटेहाल कर देगा। अब ये हमारी भ्रांत सोच ही तो है। जैन दर्शन वह दर्शन है जिस दर्शन में गुलाम बनाने की परंपरा नहीं है। जैन दर्शन वह दर्शन है जहां पर जो भी आता है उसे अपने एक टक निहार करे